हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल क्लासेस। मैं बिहार स्पेशल का सीरीज़ में ये आपको चौथा लेक्चर रहेगा ये। ठीक है, तो मैं इसमें आपको इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ बेसिकली जो भी बेसिकली आपको बिहार का जो भी फिज़िकल डिवीज़न के बारे में। ठीक है, बिहार भौतिक विभाजन, उससे पहले मैं आपको बता चुका था बेसिकली कि बिहार का जो कॉमन जो चीज़ें हैं, जैसे जो सामान्य नॉलेज है बिहार के बारे में। ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग बिहार का वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उससे पहले मैं आपको बताया था कि बिहार को हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे लास्ट वीडियो में मैं काफ़ी डिटेलिंग में चीज़ों को समझाया हूँ, तो आप उसे प्लीज़ आप उसे देखना। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपसे खुद का उसका नोट्स तैयार करें उसके बाद। ठीक है, साथ ही साथ में खुद से लिखें। ठीक है, मेरे कितने पढ़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद भी आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो। ठीक है, अल्टीमेट आपको ही हार्ड वर्क करना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बिहार की नदियाँ और कुछ उसके हैं। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट वीडियो में अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बताया था एक चीज़ के बारे में कि जो पर्टिकुलर रीजन है ये आपको हिमालयन बेल्ट है पूरा। ठीक है, ये जो पूरा रीजन है आपको हिमालयन बेल्ट है, ये शिवालिक का रेंज है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिवर आ रही है वो काफ़ी, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताया सरयू है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी और महानंदा है। और नीचे क्या है, आपको झारखंड का रीजन है, तो यहाँ से भी रिवर आ रही है। छोटा यहाँ आपको छोटा नागपुर प्लेटू का जो रीजन है, तो यहाँ के जो रिवर है वो पानी कम है बेसिकली। यहाँ पे वाटर है, ये वाटर यहाँ, लेकिन जो यहाँ का जो वाटर जो है वो इसके कंपेरिजन में कम है। ठीक है, तो आप अब आप देखें, जो जो सबसे पहली रिवर जो बिहार में जो इंटर कर रही है नॉर्थ से, तो आपको जो ये जो सरयू रिवर है, ये कुछ यहाँ अगर यहाँ कुछ ये बॉर्डर बनाती है हल्का सा, फिर ये इंटर करती है बिहार में। ठीक है, तो बिहार में ये आते ही ये घाघरा इसको बोला जाता है। और यही जो सेम रिवर है जिसको यूपी में सरयू कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपको घाघरा, फिर बाद क्या है, यहाँ पे एक गंडक है। तो गंडक भी ये कुछ एरिया तक ये आपको बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो ये गंडक भी आ रही है, फिर यहाँ से गंडक ऐसे आके ये मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आके मिल जा रही है। फिर क्या हो रही है, फिर ये बूढ़ी गंडक आ रही है। ठीक है, बूढ़ी गंडक भी आते आते ये आके यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो पहले क्या हो गया, अब आप देख पा रहे होंगे सरयू रिवर है, ये भी बॉर्डर बना रहा है, ये भी आप गंडक भी बॉर्डर बना रहा है बिहार और यूपी के साथ में। ठीक है ना, तो अब आप क्या है, ये आपको बूढ़ी गंडक हो गया। फिर क्या है, बागमती है, फिर क्या है, फिर कमला है। ठीक, और ये क्या है, आपको कोसी आ रही है। ठीक है, तो कोसी को बिहार का सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको मार्ग बदलने वाली भी इसको नदी कहा जाता है। ठीक है, ये अपने आप को बहुत, हालांकि इसका बहुत फ़ायदा भी है कोसी रिवर का, लेकिन इसका ज़्यादा ये तबाही भी लाता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको महानंदा रिवर जो कि सबसे ईस्टर्न रिवर है कि आपको बिहार की। ठीक है, तो ये आपको हो गया नॉर्दर्न रिवर जो कि हिमालयन से आपको निकल रही है जनरली, मतलब ज़्यादातर। ठीक है, अब ये क्या है, आपको कर्मनासा रिवर है। तो ये भी बॉर्डर कुछ देर तक ये भी बॉर्डर आपको बना रही है यूपी के साथ में। ठीक है, उसका ये क्या, आपको सोन है। ठीक है, फिर क्या है, पुनपुन है, फिर क्या आपको फल्गु है। ठीक है, फिर क्या है, क्योल है, फिर क्या है, अजय है। तो आप उसको थोड़ा याद रखने वाली बात है। तो ये सारी रिवर जाके इनका जो डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न डायरेक्शन है। ये साउथ से तो ओरिजिन हो रहा है, लेकिन इनका डायरेक्शन जाके मिलने का क्या है, नॉर्दर्न है। और इस ये क्वेश्चन पूछा था इस बार 67 बीपीएससी में। और इसका क्या है, ये आपको ओरिजिन नॉर्थ से, लेकिन ये इसका डायरेक्शन कैसे है गंगा रिवर में मिलने के लिए, ये आपको नॉर्थ मतलब साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो आप इस बार थोड़ा सा आप थोड़ा याद रखने वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है और कुछ नहीं। और देखिए जो आपको गंडक है, घाघरा है जिसको सरयू भी कहा जा रहा है, और कर्मनासा है और गंगा है। ये ऐसी रिवर जो कि बॉर्डर कुछ देर तक बनाती है यूपी और बिहार में। तो ये आप थोड़ा बात आपको याद रखना, आपको रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये रिवर आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या है, ये आपको गंगा रिवर है जो कि बिहार को दो भाग में बांटती है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो गंगा जो है बिहार में वो 445 किलोमीटर के आसपास मतलब वो बहती है। ठीक है, आप ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि ईस्ट टू वेस्ट टोटल कितना एरिया है इसका बिहार का। तो मैं आपको ट्रिक से बताया था। और नॉर्थ टू साउथ में कितना आपको ये एरिया है, मैं क्वेश्चन पूछता रहूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे। मैं पहले आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। मैं आपको बताया कि हिमालयन रिवर जो आपको उत्तर बिहार में है, और उसका प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, जो पठारी नदी है जो कि आपको दक्षिण बिहार में है। ठीक है, कोसी को आप मार्ग बदलने वाले के लिए बोला जा सकता है, यहाँ पे बाढ़ लाता है। और ये सोरो ऑफ बिहार भी है, कौन, आपको कोसी। ठीक है, तो जो कोसी है ये आपको, ठीक है, तो कोसी रिवर ये आपको यहाँ से जब ये ओरिजिन हो रहा है,
तो आप एक चीज़ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जाकर के, जो कोसी रिवर बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये आपको मतलब इंटर करती है बिहार में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कोसी रिवर हो गया। महानंदा क्या है, ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, जो मैं आपको दिखा दिया हूँ अभी। ये पर्टिकुलर रिवर जो आपको क्या है, महानंदा है। पहले फिर से मैं एक दफ़ा आपको और इसको थोड़ा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, घाघरा है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, तीन को पहले हमने पढ़ा। बागमती, कमला, कोसी, ठीक है। फिर करके है महानंदा, ये आपको नॉर्थ में है। सोन नदी परियोजना ये आपको 1874 में स्टार्ट हुआ था, और ये ओल्डेस्ट परियोजना बोल सकते हैं बिहार का, ठीक है। इसके बारे में जाके आप थोड़ा पढ़ना गूगल पे, बेसिकली इसके बारे में क्या क्या और बेसिक कुछ पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। बिहार की नदियाँ जो मैं आपको बताया था, मैं आपको बताया कि जैसे कि जो गंगा है, आखिर मैं पहला बताऊंगा आपको कि ये नदी है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, इसका बेसिकली आप बोल सकते हैं मोहाना, जहाँ पे जाकर ड्रेन हो रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखता हूँ। जो गंगा है, मैं आपको बताया कि जो गंगा जो है वो बिहार को कितने भाग में बांट कर रहा है, ये आपको दो भाग में आपको यहाँ से ये डिवाइड कर रहा है गंगा, ठीक है। 445 किलोमीटर ये आपको बिहार में चल रहा है। तो गंगा कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, गंगा आपको गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है उत्तराखंड में, और बंगाली खाड़ी में जाकर आपको गिर जा रहा है, और जो 445 किलोमीटर बिहार में चलता है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि गंगा कहाँ पर बनता है जाकर के, ठीक है। इनिशियल में गंगा ओरिजिन नहीं होता है, एक अलकनंदा है, एक भागीरथी है, ठीक है। जब अलकनंदा जब भागीरथी जब मिलता है कहाँ पर, कौन से प्रयाग पर, ए मिलता है बी के साथ देव प्रयाग पर, तो वहीं से हुए गंगा ओरिजिन होती है। इसका थोड़ा याद रखना, ए बी प्लस क्या होता है, डी हो जाता है, ठीक है। गंडक कहाँ से होता है, गंडक आपको मध्य हिमालय से, नेपाल से आपको ओरिजिन हो रहा है। ये पहलेजा घाट के पास का मुहाना है, और इसको नारायणी, गंडक और सालग्रामी नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ता हूँ। आपको घाघरा है, इसको हम सरयू भी कहा जा रहा है। ये आपको नंपा से नेपाल से आपको ओरिजिन हो रहा है। ये छपरा में आके आपका मुहाना है, इसका गंगा में आके जाके मिल जाती है कौन, आपको घाघरा, ठीक है। बूढ़ी गंडक क्या है, आपको सोमेश्वर की पहाड़ी से निकल रही है, इसका मुंगेर गंगा के आसपास आके आपको मिल जा रहा है। ये सब चीज़ आपको याद रखिएगा, आप इसको लिख लेना अपनी डायरी में। इन सारी चीज़ों को ये पूछेगा कि बूढ़ी गंडक कहाँ पे आके मिल रही है भाई, तो मुंगेर के आसपास गंगा में, ठीक है। कोसी कहाँ पर, सप्त कोसी है, नेपाल से निकलती है, ये पूर्णिया गंगा ये आपको मिल जाती है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, और मार्ग बदलने वाली इसको रिवर भी कहा जाता है। मैं क्वेश्चन पूछा हूँ कि जो कोसी रिवर जो है बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है, वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद क्या है, महानंदा है। महानंदा कहाँ से होता है, महाभारत श्रेणी नेपाल से ओरिजिन हो रहा है, और कटिहार गंगा में आके आपको मिल जा रहा है, ठीक है। सोन कहाँ से हो रहा है, अमरकंटक एमपी से, और ये दानापुर पटना आगे आपको मिल जा रहा है। सोन परियोजना भी 1874 में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बारे में आपको पढ़ना है। कर्मनासा क्या है, ये विंध्याचल पहाड़ी से चौसा में आके मिल जाता है गंगा में, और इसको अपवित्र रिवर भी कहा जाता है कर्मनासा को। हालांकि ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का एक्जैक्टली रीजन क्या आपको पता है, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, ये कर्मनासा से रिलेटेड, कि उसे अपवित्र रिवर क्यों बोला जाता है, ठीक है। पुनपुन कहाँ से हो रहा है, पठारी भाग एमपी से, और फतुहा गंगा आगे आपको मिल जा रहा है। और फल्गु क्या है, आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू है गंगा में आके, जो कि टाल क्षेत्र में आके मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको दोबारा एक दफ़ा आप इसको देख लें, ठीक है। जो गंगा कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, बंगाली खाड़ी में आके इसका मुहाना है, और ये 445 किलोमीटर बिहार में चलता है। गंगा मैं आपको बता दिया हूँ, अलकनंदा जब भागीरथी के साथ मिलती है देव प्रयाग पर, तो वो गंगा ओरिजिन होता है। गंडक कहाँ पे हो रहा है, मध्य हिमालय नेपाल से पहलेजा घाट के आसपास ये आपको मिल जा रहा है। इसको नारायणी, गंडक और सालग्रामी नदी कहा जाता है। घाघरा क्या है, इसको सरयू भी बोला जाता है। ये नाम्पा श्रेणी नेपाल से ओरिजिन हो रहा है। यह छापरा गंगा में आके आपको मिल जा रहा है। बूढ़ी गंडक कहाँ पे हो रहा है, सोमेश्वर की पहाड़ी मुंगेर ये आपको गंगा में आके मिल जा रहा है। कोसी कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, सप्त कोसी है नेपाल से, ये पूर्णिया आके मिल जा रहा है गंगा के पास। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, मार्ग बदलने वाली इसको रिवर भी कहा जाता है। हालांकि कोसी का और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोसी जो है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल लैंड कर देता है बाढ़ की वजह से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको सॉइल पढ़ाऊंगा तो कैसे ये इसका एक फ़ायदा भी है बाढ़ का। महानदी कैसी है, महाभारत श्रेणी जो कि कटिहार में हो रहा है। महाभारत श्रेणी स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, नेपाल से, कटिहार गंगा के आसपास जाके मिल जा रहा है। सोन कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, अमरकंटक एमपी से, ये दानापुर पटना में आके मिल जा रहा है गंगा के पास। सोन नदी परियोजना 1874 में स्टार्ट भी हुआ है। उसके बाद क्या है आपको, कर्मनासा रिवर, इसको अपवित्र रिवर भी इसको कहा जा रहा है। ये विंध्याचल पहाड़ी से अगर निकल रहा है, और ये चौसा गंगा के पास आके मिल जा रहा है। कुछ ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा धीरे धीरे।
लेकिन हाँ आप इसको मैप पर अगर आप इसको बना के करेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब आपको याद रह पाएगी। जो पुनपुन है ये कहाँ से हो रहा है, पठारी भाग MP से, जो फतुहा में गंगा के पास आके मिल जा रहा है। और फल्गु कहाँ पर है, छोटा नागपुर पठार, क्योंकि गंगा में आकर टाल से मिल जा रहा है। आप कुछ बताएं कि गौतम बुद्धा को जो नॉलेज की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी रिवर के आसपास हुई थी, और वो कौन सा रिवर आज के डेट में कहाँ पर पड़े प्रेजेंट डेट में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, कुछ आपको बेसिक जो मैं आपको रिवर से बताना चाह रहा था। तो अगर आपको रिवर आपको एग्जैक्टली अगर पता है कि कौन सी रिवर कहाँ पे ओरिजिन हो रही है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप जो एग्जामिनेशन हॉल में है ना, आप उस समय आप इंस्टेंट इम्प्रॉम्प्टू आप मतलब आप होता है मतलब बिना तैयारी के भी आप उस चीज़ों को आप कर पाएंगे, अगर आपको लोकेशन का आइडिया होगा कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसलिए आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे एक चीज़ बताएं, इसका लास्ट में आ जाते हैं एक मेंस का क्वेश्चन, जो आप अभी तो हालांकि अभी प्रीलिम्स का मोड चल रहा है, लेकिन अगर आप जब मेंस में जब आप इसको देख रहे होंगे तो आप मुझे बताएं कि क्या कंट्रीब्यूशन है रिवर का बिहार में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका 10 पॉइंट बताएं कि रिवर कैसे मदद कर रही है एग्रीकल्चर को हेल्प करने में, 10 पॉइंट बताना है। 4-5 पॉइंट के बाद आपकी थिंकिंग आपकी ब्लॉकेज में चालू हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से और आपको थिंक करना है, ठीक है। तो यह है कंट्रीब्यूशन। 10 आपको बताना कि 10 बेनिफिट जो कि मतलब कि आखिर ये एग्रीकल्चर में आखिर ये कैसे हेल्प कर रही है बिहार में जो भी ये सारी की सारी रिवर है, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि जो कोसी जो है हर साल जो बाढ़ ला रही है, तो इसको हम कैसे रोका जाए। 5 मेथड बताएं जिसके तहत जो कोसी के जो वाटर को है हम इसको कंट्रोल कर सकें और हम बाढ़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन है कि जब आता है, फ्लड जब आता है, तो उस कंडीशन में आने से पहले और आने के बाद और ड्यूरेशन में 3 तरीके से होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। एक आने से पहले, एक उसके जब वो आ चुका है, जब वो ख़त्म हो चुका है। तो उन तीनों स्टेप में आपका स्टेप क्या होगा, मतलब आप कैसे आप वर्क करेंगे। जब अभी आने वाला है, आपको पता है कि बाढ़ आ जाएगा, तो उस समय आप कैसे लोगों को अवेयर करेंगे। ड्यूरिंग द फ्लड, जब बाढ़ के समय में मैं बात कर रहा हूँ फ्लड की, ठीक है। तो बाढ़ में आप उस समय क्या करेंगे और बाद में आप कैसे आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो 5-5 पॉइंट आप तीनों पे लिखें कि बाढ़ से पहले क्या करेंगे, बाढ़ के ड्यूरेशन में क्या करेंगे और बाढ़ के बाद में क्या करेंगे आप, ठीक है। और ये तो हो गया एक क्वेश्चन है। और ओवरऑल आप इस जो पर्टिकुलर जो फ्लड है आप इसको रोकने के लिए आप इसको कैसे आप इसमें क्या क्या स्टेप आप उठा सकते हैं। प्लीज़ आप इसका आंसर करें, देखना आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू वगैरह में भी, और मेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और आपको वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके।